जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल। इससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और पहले इसका बेसिक समझेंगे कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए, आप लोग अगर आज इसको पहली बार सीख रहे हैं या आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, कॉपी पे नोट आउट कीजिए और देखिए और उसको एक बार डिवीजन मारिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है चैप्टर का नाम डेसिमल्स। डेसिमल क्या है? डेसिमल जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो भागा देने पर, डिवाइड करने पर कभी कभी क्या होता है कि वो कटता नहीं है, शेष पर रिमाइंडर बच जाता है। तो उस रिमाइंडर को बचा कर जो बचता है उसको आगे की तरफ बनाने के लिए हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं। जब आप लोग भागा करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के समझाता हूँ। जैसे लिखा है 5/2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे देखिए एक रिमाइंडर बच गया। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए जब आप यूज करते हैं तो आपको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे देते हैं डेसिमल। डेसिमल के बदले आप यहाँ पे देते हैं 0 और ये 2 बचे 10, ये कट जाता है। ये आप लोग 6 क्लास में या 5 क्लास में सीखे होंगे, है ना। ये 6 और 5 क्लास में सिखाया जाता है। उसी तरीके से अगर बड़ा नंबर लिया जाए तो जैसे कि मान लीजिए एक नंबर होता है 1/7। अगर मान लीजिए 1/7 है, अगर आप इसको भागा करेंगे डेसिमल में तो ये ऐसे करेंगे, आप डेसिमल देंगे, डेसिमल के बदले 0 आएगा। 7 7 होता है, 10 में 7 गया 3, ये गया 0, 7 चौक 28, ये 2 कट गया। मतलब एक डेसिमल के बाद अगर आपने एक डेसिमल बैठा दिया, एक डेसिमल के बाद जितना एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, कितना भी एक जीरो की जरूरत पड़ेगा आप उसको ले सकते हैं, है ना। बेझिझक आप इसको ले सकते हैं। ये इसी तरीके से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ये कभी रुकेगी नहीं। तो ऐसे भी डेसिमल आएंगे। कुछ डेसिमल आएगा जो क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 17/5। आप इसको जब भागा देंगे तो देखेंगे कि 5 से 15 गया, 7 में 5 गया 2, यहाँ पे डेसिमल दिए 0 कट गया, 5 का 20 हो गया, कट गया। देखेंगे कि आप ये कट गया, आपने इसको भागा दिया, ये कुछ समय बाद क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन 1/7 है, ये कटेगा नहीं, कभी आगे कभी कटेगा नहीं, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दोनों का सॉल्व करने का तरीका अलग है या इसमें कुछ डिफरेंस है? आज हम लोग इन्हीं सब बातों को समझेंगे। चलिए, तो हम लोग चैप्टर को पहले आपको टॉपिक समझाते हैं, सबका नाम समझाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज से मुलाकात कर रहे हैं, किसी लोग से मुलाकात करते हैं तो पहले उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि भाई आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। उसी तरीके से हम लोग डेसिमल के बारे में पता करेंगे कि ये कौन है, क्या है, कहाँ है, किस टाइप का है, सब चीजें आज हम लोग सीखेंगे। डेसिमल को देखिए, डेसिमल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक का नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो कट जाता है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो नहीं कटता है ना। डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जो पूरी तरीके से कट जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था 17/5 दिखाया था ना, कि वो आपने भागा दिया और पूरी तरीके से कट गया, उसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसका डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या है, इसमें जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2, 8/5, है ना, 18/4, है ना, 25/10। ये सब एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल को। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से कट जाता है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको अभी के लिए, फिलहाल के लिए केवल 4 चीजों को जानना जरूरी होता है। पहले मैं 3 चीजों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेंज डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि डेसिमल से फ्रैक्शन को कैसे बदला जाए। अगर मान लीजिए कोई डेसिमल में वैल्यू दिया गया है, उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 7/2 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपको आना चाहिए। तीसरा सीखना होता है डेसिमल्स का जो डेसिमल्स है, डेसिमल्स जो है ना, डेसिमल्स का आपको आना चाहिए प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। अगर आप डेसिमल सर्च में अच्छे से सीखना चाहते हैं
तो आपको ये 3 चीज़ें तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि मैथ में मैं बार बार बताता हूँ मैथ का बेसिक बहुत जरूरी होता है, और मैथ के बेसिक में यही 3 चीज़ें हैं डेसिमल से रिलेटेड। आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना आना चाहिए, और डेसिमल का प्लस माइनस गुना भागा आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये तीनों चीज़ आना चाहिए तो आप लोग ऐसा सोचेंगे, दिमाग में आएगा आपका कि ये तो क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरे को आता है, हमने इसको पीछे सीखा है, हम लोगों ने इसे बहुत बनाया है। लेकिन जब यही चीज़ें बड़े बड़े सवालों में कैलकुलेशन के समय आ जाता है तो हम लोग वहीं पे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ये डेसिमल देख के हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा भय उत्पन्न आता है कि ये कैसे बनेगा, अब क्या करें, अब क्या करें। अगर ये आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा तो आपको सवाल बनाते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर यही नहीं आता है तो प्लस माइनस गुना भागा करने में आपको तकलीफ होगा। इसलिए आज इस तकलीफ को आप दूर कीजिए और आज इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 3 चीज़ें सीखना है। मैं इसके बारे में बता के सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जैसे कि आपने देख लिया, आपको डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आपको ये 3 चीज़ें सबसे पहले आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखिए 2 भागों में बांटा गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग और नामों से भी जानते हैं, जिसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। हिंदी में इसे हम लोग आवर्त दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव। हिंदी में आवर्त दशमलव, इंग्लिश में रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों नाम से जाना जाता है। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे कि ऐसे डेसिमल, देखिए नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जिसको आगे डिवाइड देने पर वो कटता नहीं है, वो आगे की तरफ इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल उसी को कहते हैं। नॉन रिपीटिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे आता है। रिपीटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जैसे कि 1/3, 1/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है। 3 3 का 9, फिर ये 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9। आप देख रहे हैं कि ये 0.3333 आता रहेगा, ये गाड़ी आगे की तरफ चलती जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको समझ में आया होगा? आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब समझ आया आपको? रिपीटिंग डेसिमल का मतलब समझ आया? रिपीटिंग डेसिमल उसे कहेंगे जिसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके जब उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो रिपीट होता रहेगा, नंबर रिपीट होता रहेगा, उसे कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। इस रिपीटिंग डेसिमल को आगे 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसी रिपीटिंग का नाम, एक और नाम क्या मैंने बताया आपको? रिकरिंग डेसिमल, इसी का नाम होता है। रिपीटिंग डेसिमल को फर्दर 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। प्योर और मिक्स्ड क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 1/3 है ना, मैंने लिखा 2/3, ये सब प्योर रिपीटिंग डेसिमल है। क्या मतलब? अगर आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि ये डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट होना शुरू हो गया। तो जो नंबर डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट होता चला जाएगा उसे हम कहेंगे प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऊपर की तरफ पढ़ते हो जाएंगे। जो डेसिमल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा उसे कहेंगे प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मिक्स्ड किसे कहेंगे? मिक्स्ड इसे कहेंगे जो डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मान लिख सकते हैं कितना, जैसे कि 1/6, 1/6, जैसे कि आप लिख सकते हैं 1/4, और सॉरी 1/4 तो उसमें आ गया। जैसे कि और क्या लिख सकते हैं आप? और आप लिख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं 1/8, 1/8 भी तो इसमें आ गया, माफ कीजिएगा। मिक्स में हो गया 1/6, 2/6, छोड़िए एक ही काफी है। जैसे कि इसमें हो गया, मिक्स में हो गया 1/6। जब 1/6 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप इसको भाग कीजिए, देखिएंगे 6 1 जा 6। इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर आया, इसके बाद ये 6 6 जा 36, ये जाकर रिपीट होना शुरू होगा। यानी डेसिमल के एक अंक के बाद, डेसिमल के एक अंक के बाद ये रिपीट होता है। डेसिमल के एक अंक के बाद रिपीट होता है।
है ना। तो जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिपीटिंग का वो पार्ट जो डेसिमल के ठीक बाद रिपीट नहीं होता, डेसिमल के 1-2 के बाद रिपीट होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो गया 1/2 3, इसका एग्जाम्पल हो गया 1/6। ठीक है, इसी का नाम होता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 भाग में बांटा गया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को 2 भाग में बांटा गया, प्योर एंड मिक्स्ड। प्योर उसे कहते हैं जो पॉइंट डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू होता है, डेसिमल के ठीक बाद ही रिपीट होना शुरू होता है। और मिक्स उसे कहते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता, पहले 1-2 नंबर इस तरीके से आते हैं, फिर जाके रिपीट होना शुरू होता है ना। आप इसके एग्जाम्पल खुद से तैयार कर सकते हैं। घर पे कॉपी कलम उठाइए और उसको डिवाइड कीजिए, अपने मन से कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, देखिए क्या है। अगर वो कट जा रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है और डेसिमल के ठीक बाद से रिपीट शुरू होना हो गया तो उसे हम लोग प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अगर डेसिमल के कुछ वैल्यू आते हैं, डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू आते हैं, इसके बाद वो रिपीट होता है, उसे कहेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आपको समझ आ गया होगा। अगला लिखा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? इसी को हम लोग समझदार लोग इसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं। जब आप लोग जिसे हम लोग कहा जाता है कि p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, जैसे रूट के वैल्यू √2 √3 लिखते हैं ना, उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो इसी के अंडर में आता है। जैसे कि अगर आप √2 का वैल्यू निकालेंगे, √2 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो √2 बराबर क्या आ जाएगा 1.41, है ना। ये आगे तरफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कहाँ बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। √2 बराबर आ जाएगा 1.141, इस तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। ये रिपीट नहीं होगा, है ना। डेसिमल के बाद देखेंगे कि रिपीट नहीं होता है, इसमें ये आगे की तरफ बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ये ना इसमें आता है और ये ना इसमें आता है, ना प्योर में आता है ना मिक्स्ड में आता है। ये रिपीट ही नहीं होता, ये इस तरीके से गाड़ी चलती रहेगी। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या इसी का एक और नाम है इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें जितने रूट के नंबर है, जैसे √2 √3 √5 √7, है ना, √11 √6, ये सब इसी में आते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। ये डेसिमल का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। आपको डेसिमल के बारे में सबसे पहले ये छोटी बातें आपको जानना पड़ेगा। ये छोटी बातें जानेंगे तभी आपको डेसिमल के बारे में और कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो कोशिश किया, जो प्रयास किया छोटा सा समझाने के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।